गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया के प्रचार में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला गुरुग्राम पहुंचे और दर्जनों गांव में राहुल फाजिलपुरिया के लिए वोट्स की अपील की। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में गुरुग्राम की सीट काफी हॉट सीट हो चुकी है। गुरुग्राम सीट पर चुनाव राजशाही और प्रजा के बीच हो रहा है और इस बार जनता उनके किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है। दिग्विजय चौटाला ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिलकर लोगों को गुमराह कर रही है। यही कारण है हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में साठ गांठ कर सभी टिकट बांटी है और उन्होंने कहा कि राहुल फाजिलपुरिया लोगों के बीच का उम्मीदवार हैं और यही रहकर लोगों के काम करेगा। वहीं रेजिमेंट की लड़ाई पर बोलते हुए राहुल फाजिलपुरिया ने कहा कि वो इस लड़ाई में पहले भी शामिल थे और आगे भी लोगों के लिए इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, लेकिन आज कुछ नेता चुनाव में लोगों के बीच जाने के लिए रेजिमेंट के पक्ष में बात कर अहीर रेजिमेंट की टोपी पहनना चाहते हैं। तो वहीं लोग समझदार हैं और इस बार बदलाव की मांग कर रहे हैं, किसी भी तरह से ऐसे नेताओं के बहकावे में नहीं आएंगे। सबने विचार बना लिया है बदलाव लाने का और सबने अब की बार देख लिया कि जैसे 20 साल से मौका दिया, उस राजगद्दी पे बैठाए रखा, उन्होंने अपनी प्रजा का ध्यान ही नहीं रखा। मैं कहना चाहता हूँ, ये तो बीजेपी पे भी मैं साधता हूँ। अगर उन्होंने यहाँ के लिए, यहाँ के लोकसभा के लिए अगर कोई भले का काम कर रहा था तो यहाँ के राहुल नरबीर जी अच्छे नेता हैं, उन्होंने बहुत काम करे हैं। आज मैं कहीं भी गांव में जाता हूँ तो उनके नाम के चौपाल में बोर्ड लगे हैं, उन्होंने काम करे हुए दिखते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे कोई अच्छा आदमी दे देते, कांग्रेस को देना था, अजय कप्तान को दे देते, फिर हमारी जरूरत पड़ती नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता, मेरी तो ये उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग अपने बेटे को चुनने वाले हैं और राजा साहब की राजाशाही की बार खत्म होगी। मैं कहना चाहूंगा कि अब इन सब नेताओं को याद आ गया, अब सब पीली टोपी भी पहनने की बात कर रहे हैं, धरने पे भी दिखाई देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये हार गए, क्या उसके बाद भी संघर्ष में आके लड़ेंगे? क्योंकि ये संघर्ष तो लंबा चलने वाला है, धरना तो क्या पता नहीं कितने सालों तक चलेगा। इसकी लड़ाई तो इनका बेटा ही लड़ेगा। अब की बार सबने विचार बना। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम। हमारे जमाने में बेटी जन्मे